नमस्कार दोस्तों, मैं खेम कुमार शर्मा फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है नाउन जेंडर। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसे समझना बहुत आसान है, लेकिन हम इसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जेंडर होता क्या है। जेंडर एक्चुअली किसी भी नाउन के सेक्स को, उसके लिंग को बताता है। 4 प्रकार के जेंडर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर की। मैस्कुलाइन का जो रियली मतलब है वो है पुलिंग, जो स्ट्रेंथ और पावर को शो करता है। इसमें पुरुषवाचक जो जितने भी संज्ञाएं हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। फेमिनाइन एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो नाउन है वो फीमेल में आ रहा है। तो फीमेल जैसे कई बार अर्थ, जैसे हम अर्थ को लेते हैं तो अर्थ जो है इसे मदर माना जाता है। तो इसमें हम ब्यूटी को कंसीडर करेंगे, ब्यूटी को मानेंगे। जिस चीज़ में ब्यूटी है, सुंदरता है, उसे हम फेमिनिन मानते हैं। कॉमन जेंडर जो है वो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब ये कि जब हम इस बात से विश्वस्त ना हों कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, तब हम उसे कॉमन जेंडर पे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, ड्राइवर, डॉक्टर, शॉपकीपर, इस तरह के जितने भी नाउन हैं, इससे ये बात क्लियर नहीं हो पाती है कि वो नाउन जो है वो मेल है या फीमेल है। तो जब हम अनसर्टेनिटी में रहेंगे, अनिश्चितता के भाव में रहेंगे, तो हम उसे कॉमन जेंडर में काउंट कर लेंगे। लास्ट हम बात करते हैं न्यूटर जेंडर की। न्यूटर जेंडर जो है वो ना ही मेल को और ना ही फीमेल को शो करता है। अधिकांशतः उसमें इस नाउन में इस जेंडर में ऐसी नाउन्स को काउंट किया जाता है जो निर्जीव वस्तुएं हैं। निर्जीव वस्तुओं का किसी भी प्रकार से हम जेंडर जो है वो शो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मामले में हम उन निर्जीव वस्तुओं को न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाएं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रूल की बात करते हैं कि किसी भी मैस्कुलिन जेंडर में अगर हम EWS जोड़ दें तो हमारा फेमिनिन जेंडर हमें मिलेगा। जैसे ऑथर, अगर ऑथर में हम EWS ऐड कर दें तो ऑथरेस। टेलर में EWS ऐड किया तो टेलरेस। पोएट, पोएटेस। लायन, लायनेस। तो ऐसे बहुत सारे जेंडर आप बना सकते हैं। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। सेकंड जो रूल है वो कह रहा है कि कुछ मैस्कुलाइन नाउन में अंतिम वोवल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर अगर हम EWS ऐड कर दें, जोड़ दें, तो भी हम फेमिनिन जेंडर बना पाएंगे। जैसे एक्टर। अब इसमें आप एक बार देख लीजिए, जैसे मैंने स्पेलिंग लिखा है ACTOR, तो O जो है वो आपका वोवल है। आपको इस वोवल को हटाना है, तो इस वोवल को जैसे ही आप हटाओगे तो ये R इस O की जगह आ जाएगा और इसमें हमें EWS ऐड करना है। जैसे हमने ऐड किया ACTREWS। देखो R वो वही है जो O को हटाने के बाद यहाँ था। O को हमने हटा दिया, ये R O की जगह ले लेगा और हम इसमें EWS ऐड कर देंगे। वैसे ये टाइगर, TIGER, तो हम इसमें इस E को हटा रहे हैं, TIGREWS, टाइग्रेस। हंटर, हंटर में भी हमने यही किया है, हंट्रेस। नीग्रो में भी हमने यही किया है, नीग्रेस। इस तरह से भी आप बहुत सारे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बना पाएंगे। अब हम तीसरे रूल की बात करते हैं। कुछ कंपाउंड मैस्कुलाइन नाउन, कंपाउंड वर्ड दो शब्दों को
जब हम मिलाते हैं, मिलाकर के बनाते हैं, दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उससे कंपाउंड नाउन आपका बनेगा। जैसे मैन सर्वेंट है, आपका ही गॉट है, ठीक है, पी हैन है। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों को हमने, दो शब्दों को हमने जोड़ा है और उनको जोड़ने से कंपाउंड नाउन बनाया है। अब हम उस कंपाउंड मैस्कुलाइन नाउन को अगर फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें फर्स्ट या सेकंड वर्ड में कुछ बदलाव आपको करना होगा। मैंने ये लिखा है, कुछ कंपाउंड मैस्कुलाइन नाउन के फर्स्ट या सेकंड शब्द में कुछ बदलाव करके भी हम फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, ही गॉट, तो हमने ही को चेंज कर दिया शी में, तो शी गॉट। जैसे आप इसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं डॉक्टर, तो उसमें हम लेडी डॉक्टर, लैंडलॉर्ड है, लैंड लेडी हो जाएगा। और अगर आप मिल्क मैन की बात करते हैं तो मिल्क वुमन हो जाएगा। मैन सर्वेंट की बात करते हैं तो मेड सर्वेंट हो जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारे बदलाव करके भी इस मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। नियम नंबर 4, कुछ मामलों में मैस्कुलाइन नाउन के शब्दों में कुछ बदलाव करके तथा अंत में EWS जोड़कर भी हम फेमिनाइन नाउन बना सकते हैं। इस नियम में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मैस्कुलाइन नाउन के शब्दों में कुछ बदलाव करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें आपको EWS ऐड करना है, तभी आप उसमें फेमिनाइन जेंडर बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल मास्टर, तो मास्टर में हमने चेंज किया मिस, मास को हमने पहले मिस में चेंज किया और इस टर्म में इस वोवल को हटा करके EWS ऐड किया, तो मिस्ट्रेस। नियम वैसा ही था लेकिन इसमें भी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा। गॉडेस, गॉडेस बनाने के लिए गॉड में आपने देखो GOD और GODD, फिर हमने ऐड किया इसमें EWS। ड्यूक, डचेस, एम्परर, एम्प्रेस। तो इस तरह से आप बहुत सारे नाउन को मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बना पाएंगे। पांचवा और अंतिम नियम, ऐसा हालांकि कोई नियम ही नहीं है इसमें, कुछ ऐसे मैस्कुलाइन नाउन हैं जिन्हें फेमिनाइन नाउन में बदलने के लिए हमें नया शब्द लिखना होता है। मतलब हमें नाउन ही बदलना पड़ेगा, और नया शब्द लाना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी नियम नहीं है। जैसे बुल के लिए काउ, हीरो के लिए हीरोइन, बॉय के लिए गर्ल, कॉक के लिए हैन। तो ये छोटा वीडियो आपको कैसा लगा जेंडर पर? पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन का जो घंटी वाला जो बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो नई नई वीडियोस हैं जैसे ही वो अपलोड होती हैं तो सबसे पहले आपको मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी फॉलोअर्स के लिए जिन्होंने बहुत ही कम दिनों में मुझे इतना प्रेम दिया, इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ा दिए। आने वाले दिनों में मैं इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि नाउन को हम यूज़ कैसे करते हैं, उसका जो यूज़ होगा नाउन का वो कैसे होगा, ये अगले टॉपिक में आएगा। तब तक इंतज़ार कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।